0.1% है ना, वो अंधभक्त है, जो अंधे हो चुके हैं। मोदी जी चाहे तो 2 मिनट लगे इस फैसले को हल कर दें। हम FIR दर्ज कराने गए तो FIR नहीं दर्ज करते। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो बात ही नहीं सुन रहा कोई हमारी। तो बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। एक तरीके से हम भी वही बन गए ना, जो जब जंगल में आग लगी थी तो सारे जानवर भाग गए थे। तो हमें वो नहीं बनना है, मेरे को वो बनना है जो एक छोटी सी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में एक एक बूंद पानी डाल रही थी। तमाम लोगों का समर्थन तो मिल ही रहा है देश भर से, चाहे वो किसान हो, खा पंचायत के लोग हों, खिलाड़ी हों, आर्मी के लोग हों, हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। बच्चों का भी सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं अब मायने रखता है। अंगद हमारे साथ मौजूद है। आज किसान आंदोलन में भी किसानों का समर्थन दिया था और आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं महिला पहलवान तमाम खिलाड़ियों के समर्थन में कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। आपने जंतर मंतर आप आए हैं, आपने देखा, आपने साक्षी मलिक वहाँ बैठी हैं, विनेश वहाँ बैठी हैं, बातें करी आपने उनसे? बिल्कुल करी। कैसे, क्या भावनाएं रही, थोड़ा सा उन चीज़ों को बताइए। कि भावनाएं ये थी कि हम देश के लिए मेडल लाते हैं और हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है इस देश में, तो इस देश का लोकतंत्र है जो मर चुका है। अच्छा, आपने लोकतंत्र पर सवाल उठाया, पर लोकतंत्र के अंडर ही कहीं ना कहीं है कि सभी लोग यहाँ पर धरना भी दे पा रहे हैं, सभी लोग अपनी आवाज भी उठा पा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र होता तो जब ये आंदोलन कर रहे हैं तो पहली बात तो इनकी बात सुनी जाती। दूसरी बात, इनकी रात को जो लाइट काटी, इन्होंने लाइट नहीं काटनी चाहिए थी कि लोकतंत्र है भाई। किसानों की भी लाइट और बिजली काटी थी जब उनका आंदोलन था, तो इनका जब विरोध होगा तो करेंगे ही ना, ये तो कह रहा हूँ मैं, ये मर चुका है। अच्छा, लाइट काटने से और बिजली काटने से ये समझ ले कि हाँ आंदोलन को, यानी जो धरना दे रखा है उसको कमजोर कर रहे हैं। अब इस चीज से क्या होगा? मजबूर होकर खिलाड़ी वापस चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि इन्होंने किसान आंदोलन में भी बहुत कुछ करने की कोशिश की ऐसे ही, पर वो आंदोलन चलता रहा और हमने फतेह हासिल की। ऐसे ही इसमें भी फतेह हासिल करेंगे, कुछ भी हो जाए। आप तब भी मौजूद थे, आज भी वो किसान सड़कों पर है अंगद? बिल्कुल, किसान भी है और उसको पूरे तरीके से जीत तो नहीं कह सकते हैं। जीत होगी। हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा पर जीत जरूर होगी। अगर इन्होंने नई बात सुनी तो राजस्थान में भी चुनाव है, कर्नाटक में भी चुनाव है, 2024 भी ज्यादा दूर नहीं है। यानी आप कह रहे वोट की चोट होगी? बिल्कुल वोट की चोट। ये तो किसान भी बोल रहे थे कि 2022 में भी हरा देंगे। तो जब इन्होंने कानून वापस कर दिए थे और MSP पर इन्होंने कमेटी बनाने की कह दी थी, तब हमने जीतने दिया। नहीं कहते तो जीतने भी नहीं देते थे। मतलब अब खिलाड़ियों के समर्थन में आप उतरे, वापसी नहीं होगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, बृजभूषण सिंह का आपने बयान सुने होंगे, आप छोटे हैं, ज्यादा डीप सवाल तो मैं नहीं करूंगी। बृजभूषण सिंह ने ये कहा, मैं आरोपी नहीं हूँ, चाहे जांच करा लीजिए। तो जांच हो जाएगी। हाँ, अब उनका भी पता लग जाएगा, सबका पता लग जाएगा, जांच तो होगी। जांच का इंतजार करते हैं ना, इतना हाहुल्ला काटने की क्या देखिए, जरूरत है? इन्होंने जब कमेटी बनाई, जब जनवरी में आए थे तो इन्होंने कमेटी बनाई थी। हाँ। पर अभी तक तो कोई कमेटी का फैसला नहीं आया। हम FIR दर्ज कराने गए तो FIR नहीं दर्ज करते। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो बात ही नहीं सुन रहा कोई हमारी। अगर ये सही है तो फिर FIR हमारी दर्ज कर लेते। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा FIR के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही तो FIR हुआ है इन पे। तो इतने नेता क्यों आ रहे हैं समर्थन में? अब ये बताइए, यहाँ पर क्या राजनीति नहीं आ रही है? तमाम विपक्ष के नेता अब उतर चुके हैं। देखिए, उनको हमारे विचार अच्छे लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये बंदे सही हैं, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमने तो ये कहा है, खुला मंच है, जो आना चाहे वो आ सकता है। भाजपा के लोग भी आ सकते हैं? बिल्कुल स्वागत है। जो आना चाहे, जिसको हमारा साथ देना, जिसको लग रहा है कि हम सही हैं, वो जरूर आए, उसका वेलकम है, खुला मंच है। आप देख रहे हैं जंतर मंतर के आसपास तमाम नेताओं के, चाहे वो भाजपा हो, विपक्ष के लोग हों, तमाम सांसदों के घर हैं। खुद प्रधानमंत्री आवास यहाँ से दूर नहीं है। ब्रजभूषण का खुद का घर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर की दूरी पर है। आपको क्या लग रहा है, उम्मीद है कि कोई ना कोई आएगा, या प्रधानमंत्री को खुद आ जाना चाहिए था अब तक? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये विनेश जी को सबको बुलाया था, खिलाड़ियों को, जब ये मेडल लेके आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने तो विनेश जी को कहा था कि आप तो हमारे परिवार को कभी आप परिवार को लेके आना, आधे घंटे बैठेंगे। जब अब ये आपके पास आए, आपने तो इनकी बात भी नहीं सुनी। उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई गई थी, ट्वीट भी डाले गए थे। बिल्कुल इन्होंने था। अब ये गए मिलने तो इनकी बात भी नहीं सुनी। मोदी जी चाहे तो 2 मिनट लगे इस फैसले को हल कर दें। तो चाहते नहीं है आने की? नहीं चाहते ना। क्यों नहीं चाहते? अपने ना सांसद का बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों करेंगे बचाव? इतने पावरफुल है क्या बृजभूषण की उनसे सरकार पूरी की पूरी डर रही है? डर नहीं रही है। तो वो चाहते नहीं है कि हम उनकी सरकार की जो बदनामी है, उनकी वोट की चोट होनी नहीं चाहते हैं। पर उनको भी समझ लेना चाहिए कि किसान समझदार हो चुका है। सर छोटू राम जी ने कहा था, भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। बोलना भी सीख लिया, दुश्मन को पहचानना भी सीख लिया है। तो अब वोट की चोट होगी अगर इन्होंने। पर आपको नहीं लग रहा, आप कितनी वोट की चोट कीजिए, कितना ही किसान सड़कों पर आ जाए, कितना ही खिलाड़ी सड़कों पर आ जाए, जनता को कहीं ना कहीं पसंद भाजपा ही है?
वो जनता को नहीं है, वो अंधभक्तों को और कुछ अंधभक्तों को। अभी हमारे साथ 99.9% देश हमारे साथ है और जो 0.1% है ना, वो अंधभक्त हैं जो अंधे हो चुके हैं। वोटिंग 0.1% थोड़ी ना देते हैं, वोटिंग तो 1 करोड़ों की पूरी 100% जनता देती है। पर हम कह रहे हैं ना, अपने हिसाब से मैं दे रहा हूँ, पहलवानों की तरफ से मैं दे रहा हूँ कि 99.9% हमारे साथ है, 0.1% कुछ अंधभक्त हैं जो उनके साथ है, अंधे हो गए। किस मुद्दे पर जीत जाते हैं फिर ये लोग? अगर इतना ही विरोध इनका हो रहा है तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि हाँ इन लोगों की सफल हो जाते हैं अपनी जीत में? लास्ट में बात टाल देते हैं ना कुछ मुद्दा ऐसा बना देते हैं जिससे बात खत्म होए, दुनिया भूल जाए। पर भूलेगी नहीं अगर इन्होंने बात नहीं सुनी, क्योंकि अब जनता समझदार हो गई है। अच्छा अंगद, एक और यहाँ पर सवाल है। सत्यपाल मलिक का एक बयान आया था पुलवामा खुलासे को लेकर। आप सत्यपाल मलिक से खुद मिलकर भी आए हैं, हमने तस्वीर देखी है। क्या उस पर कहेंगे कि आप गए वहाँ पर, किस तरीके का व्यवहार रहा, और अपने बयान पर जो उन्होंने कहा था अभी भी उस चीज पर अड़िग हैं कि हाँ यही हुआ? बिल्कुल वो अड़े हुए हैं। एक बार उन्होंने बयान दे दिया, फिर वो वापस क्यों लेंगे बयान? वो अभी भी उस बयान पे अड़े हुए हैं और उनका एक ही कहना है, अभी उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। तो क्या बोले आपसे, क्या बातें हुई हैं? अभी सिंपल बातें हुई, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी तो वो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने तमाम देखा कि उनका जो बयान था, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे वो ये पहलवानों का मुद्दा हो या सत्यपाल मलिक का मुद्दा हो, मीडिया से इन चीज़ों को हटाया जा रहा है और अतीक चलाया जा रहा है लगातार? बिल्कुल, जिससे जो मुद्दा भड़काया जाए, आपको बताया मैंने, ये बात पलटा देते हैं। ऐसी बात पलटाने की कोशिश है, बट सोशल मीडिया हमारे साथ है तो हमने फिर नेशनल पर भरोसा नहीं आपको? नेशनल पर क्या भरोसा करें? तो वही होंगे, जनता देश की आधे से ज्यादा जनता टीवी देखती है अभी। पर अब जनता समझदार हो गई है, सोशल मीडिया देखती है और गोदी मीडिया वालों को भी कुछ को सेट करा है, तो अभी वो कभी थोड़ा सेट हुए हैं तो वो दिखा रहे हैं। थोड़ा सेट हुए हैं यानी? बिल्कुल सेट करा है। अगर वो ज्यादा कुछ करेंगे तो उनको पता है कि उनका चैनल फिर बंद ही होना है सीधा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जनता समझदार हो गई है? बिल्कुल। और 2024 में चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या खिलाड़ियों का हो, इसकी सीधा असर पड़ेगा वोट पे? बिल्कुल पड़ेगा। पर भाजपा तो अभी भी कहती है भैया कुछ भी कर लो, रहेंगे तो हम ही। वो पता लग जाएगा, जब चुनाव आएंगे तो पता लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं। मतलब आप सीधा चुनौती एक दे रहे हैं? बिल्कुल। एक भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण है, उसमें राजस्थान में से जो पहले राज्य सरकार पे बात थी कि एनओसी नहीं दे रहे हैं। हाँ। जब राज्य सरकार ने एनओसी दे दी तो अब जो केंद्र सरकार पे सारा मुद्दा आ रहा है कि वो भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण दें, पर उसको भी अप्रूवल अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप लगातार तमाम मुद्दों पे आते हैं सामने, अपनी बातें रखते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी, अभी 10 साल की उम्र में राजनीतिक बातें, राजनीति में क्यों इतना ध्यान है आपका? मेरा राजनीति पे ध्यान नहीं है। देखिए, जो हमारे देश की शान बढ़ाते हैं, जैसे किसान हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें अन्न देते हैं, तो मैंने उनके साथ खड़ा हुआ क्योंकि मेरे को लगा वो सही है और वो सही थे। अब पहलवान है जो हमारे देश की शान बढ़ाते हैं, हमारे देश का झंडा ऊपर करते हैं और मेडल लाते हैं हमारे देश के लिए, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। जब कौन खड़ा होगा? फिर एक तरीके से हम भी वही बन गए ना, जो जब जंगल में आग लगी थी तो सारे जानवर भाग गए थे, तो हमें वो नहीं बनना है। मेरे को वो बनना है जो एक छोटी सी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में एक एक बूंद पानी डाल रही थी। चलिए, ये है अंगद और उभरता हुआ चेहरा, और 10 साल की उम्र में तमाम बातें इन्होंने कही हैं, और जो आखिरी में इन्होंने ये कोटेशन दी है कि केवल राजनीति से जुड़े नहीं हैं, राजनीतिक बातें नहीं, समर्थन देने के लिए सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो देश का जवान हो या देश के खिलाड़ी हो, देश का ये गौरव हो। आम जनता के रूप में यहाँ आए हैं और समर्थन देने आए, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से अनेक बच्चे होंगे जो उभर कर सामने आएंगे या अपनी बातों को रख सकते हैं। इसी के साथ हर खबर आप तक दिखाते रहेंगे, अंगद भी हमारे साथ लगातार अब जुड़े रहेंगे आगे। और भरतपुर से ये आते हैं और एक छोटे से युवा हैं, अपनी बातों को बेबाकी से सामने रखते हैं। किसान आंदोलन में उनका भी समर्थन लगातार किया था और अब खिलाड़ियों के समर्थन में भी डटे हुए हैं और उतर चुके हैं मैदान में। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।